हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कभी भी जीवन में कोई भी काम करना तो उससे पहले आप सोचना विचारना, लेकिन बहुत लंबे समय तक सोचना विचारना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी अभी आप जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे पहले ही आप माइंडली थकने की कोशिश ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़, आसान आसान चीज़ को खोजना शुरू करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब आपको आज पढ़ना है, अभी शाम हो चुकी है, आपने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी। सुबह से आप ये सोच के रखे हैं कि ये कर लूँगा तो मैं पढ़ूँगा, ये कर लूँगा तो अच्छे से पढ़ूँगा, ये काम कर लूँगा तो मैं बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल जाएगा और उसके बाद आराम से पढ़ूँगा। लेकिन जैसे जैसे एक एक काम ख़त्म होता जाता है, आपके प्लेज़र ख़त्म होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको नए प्लेज़र ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस तरीके से आप एक वीडियो देखोगे, मोटिवेशन कहोगे अब तो मैं पढ़ूँगा, लेकिन जैसे पढ़ने की कोशिश करोगे, चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे, किताबों को ढूंढने की कोशिश करोगे, तुरंत माइंड में आएगा कि इसके लिए भी कुछ प्लेज़र ढूंढ लूँ। मतलब कोई और काम आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि यार मैथ नहीं आ रहा, चलो मैथ में एक कुछ ऐसा ढूंढ लिया जाए जिससे मज़ा आ जाए पढ़ने में। अब उस खोज में लगे हुए आपका 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा और इसी तरीके से आप माइंडली सोच सोच के थक जाओगे। अभी आप मज़ा लेते हैं किसी भी चीज़ का, एंजॉय करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप ये नहीं सोचते कि समय ख़त्म हो रहा है। आपको ये लगता है कि ये समय चलता जाएगा और ये समय यही है, ये प्लेज़र, ये जो फीलिंग आ रही है अच्छी अच्छी, ये अभी बनी रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन नहीं, ये जो फीलिंग, ये जो प्लेज़र है, ये आप मज़ा है, ये जब आप लेने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको गलत दिशा में ले जाएगी, आपका समय ख़त्म करने की ओर ले जाएगी। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो और व्हाट्सअप हो, इन सब में प्लेज़र बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, मज़ा आता है लोगों से बात करने में, चीज़ों को देखने में, नई नई चीज़ों को देखने में। लेकिन वहीं आप मेहनत से दूर हो जाते हैं। सरकारी नौकरी कहने के लिए सरकारी नौकरी है, लेकिन जब उसको उसको करने के लिए उसके पीछे जो चीज़ है, जो काम है, उसको जब हमें पूरा करना पड़ता है तो ये सर के बाल तक उड़ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। कब समझ में आती है? जब आपका बहुत क्रिटिकल टाइम आ जाता है, तब आपको याद आता है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी लेना चाहिए। और फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खोलोगे और बैठ जाओगे। लेकिन तब तक समय ख़त्म हो जाएगा। आज भी एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है आधा, तो आपको अभी भी मेरी बात सुन के अगर ये समझ में आ रहा है कि अभी तो गिलास आधा भरा हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी कर लेंगे, लेकिन नहीं। वो जो कहावत है ना कि सभी बंदों को आधा खाली गिलास दिखता है, लेकिन ये जो प्लेज़र और ये अच्छी फीलिंग का है, जिसमें आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हो, मज़े लेते जाते हो, उसमें आप वो आधा गिलास खाली होता हुआ नहीं देखते हो, आप आधा भरा हुआ देखते हो। आपके पास टाइम है, आप कर रहे हो, अभी पढ़ लोगे, अभी पढ़ लोगे, अभी पढ़ लोगे। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, और एक दिन नहीं, लगातार कई महीनों और कभी कभी कई वर्षों तक करनी पड़ती है, तब जाके एक सरकारी नौकरी मिलती है। अगर आप सोचते हो कि बस एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे और मेरा काम बन जाएगा, एक छोटा सा वीडियो देख के मैं मैथ सीख जाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो देख के मैं रीजनिंग सीख जाऊंगा, तो ये सच नहीं है। सच्चाई कोसों दूर है आपसे। कई कई किताबों को पढ़ना पड़ता है, कई किताबों के सवाल लगाने पड़ते हैं, माइंडली कई किताबों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है, तब जाके आप किसी सब्जेक्ट में 35 में से 30 नंबर लाने के लायक बनते हैं। तो इसलिए मेहनत ज़रूरी है, और जब ये मेहनत करोगे ना, तो गोल भी अपने आप आपका पूरा हो जाएगा। आपने गोल बनाया कि मुझे लोको पायलट बनना है, ट्रेन को चलाना है, बस सोच लिया। अब आपने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली, कैसे बनते हैं, क्या क्या चाहिए, आपके पास वो फुलफिल है, आपके पास ITI है, 10th पास हो अच्छे से, बस आप फॉर्म निकलने का फॉर्म को निकलने का इंतज़ार कर रहे हो, और उसके बाद आप ट्रेन चलाने लगो। क्या इतना ही आसान है? नहीं। आप जो सोच रहे हो वो लाखों बच्चे पहले से सोच के बैठे हुए हैं, और उन लाखों में से कई हज़ार बच्चे बेनिफिटली श्योर उस दावेदार के लिए 100 में से 101% पक्के फिट बैठ रहे हैं। तो आपका नंबर कैसे आएगा? आपका नंबर तैयारी करके आएगा। किसी की तैयारी हम छीन नहीं सकते, किसी की तैयारी हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये ग्राफ ऊपर नीचे आता रहता है, आप सुनते होगे 0.1 नंबर से किसी का नहीं हुआ, वो बस वही ग्राफ है। जिसकी तैयारी जैसे रहेगी, तैयारी सब करते हैं, नौकरी की तैयारी सब करते हैं, सब फॉर्म डालते हैं। नौकरी कुछ ही लोगों को होता है जो उन चीज़ों से लड़ता है अपने घर में। अपने घर में जब आप लड़ाई करोगे, तब जाके आप एग्ज़ाम सेंटर में उस लड़ाई के काबिल बनोगे, और वहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का होता है, और फिर आप अपनी दुनिया में
अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली को बताते हो कि हाँ मैं इस सरकारी नौकरी के लायक था और मैं ये सरकारी नौकरी ले चुका हूँ और आज से मैं एक सरकारी पर्सन हूँ। समझे? ऐसा नहीं है कि बस मज़े लिए जा रहे हैं, जीवन के मज़े लिए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं। मज़े लेते लेते तो एक दिन आपके बाल ज़रूर सफ़ेद हो जाएंगे, ये 100% है। या मज़े लेते लेते आप ये सोचोगे कि सरकारी नौकरी बेकार है, हम बिज़नेस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सबकी अपनी अपनी चाहत है, आप करिए। लेकिन अगर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में एक भी दिन आपने ध्यान लगाया है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी लेना है, तो लें, लेकिन उसके लिए मेहनत करें। समझे? आज शाम को ये वीडियो आप देख रहे हो, एक A4 साइज़ का मार्केट से, जहाँ पे कॉपी किताब की दुकान है, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जाइए, साइकिल से जाइए, बाइक से जाइए, ट्रेन से जाइए, एक A4 साइज़ का अच्छा सा पेज लाइए, उसके ऊपर अपना ड्रीम लिखिए कि मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे RPF बनना है। आगे वर्ष लिखिए 2022-23, 2023-24, अपना वर्ष सेलेक्ट कर दीजिए। बेशक से सरकार उस नौकरी को निकाले या ना निकाले, लेकिन आप अपना समय लिख दीजिए। नीचे लिख दीजिए सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सिलेबस लिख दीजिए। उसके नीचे अपना एक टाइम टेबल नहीं कहूँगा, पढ़ने का तरीका लिख दीजिए। मुझे आज शाम को 1 घंटा मैथ देखना है, 1 घंटा रीजनिंग देखनी है, 1 घंटा साइंस देखना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि कल से आप पढ़ाई शुरू करोगे, 100%। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं अच्छा सा, मैं जैसे मैंने बताया कि आप A4 साइज़ का पेज लाते हो, उसमें अच्छे से टाइम टेबल लिखते हो कि इतने से इतने मैं पढ़ूँगा, सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा, 4 से 7 बजे तक मैं मैथ पढ़ूँगा, 7 बजे से 9 बजे तक मैं साइंस पढ़ लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको पूरा करता है, कोई भी। क्योंकि वो अभी करने में प्लेजर मिल रहा है आपको, टाइम टेबल बनाने में, लेकिन जब करना पड़ता है तो हिम्मत जवाब दे देती है। फिर आप कहते हो कि नहीं ये गलत है। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि आप पढ़ने का तरीका लिखो, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे 1 घंटे ये पढ़ना है, मुझे 1 घंटे ये पढ़ना है, और आज ही पढ़ना है, आज ही से शुरू करना है। अपने ड्रीम को, अपने गोल को आज ही लिखना है। समझे? तो A4 साइज़ का पेज लाइए, अपना गोल लिखिए, अपना ड्रीम लिखिए और सिलेबस लिख के शुरू हो जाइए पढ़ना। पढ़ना बहुत आसान है आज के समय में। अभी थोड़ा ट्रेन आ रही है तो आपको साउंड बहुत तेज़ आ रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत आसान है अभी के समय में। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चीज़ें देख देख कर आप प्लेजर में चले जाते हैं। कम चीज़ें देखिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, कम चीज़ें देखिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, ठीक है? समझे? तो आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको अंदर से एनर्जी आई होगी पढ़ने के लिए। गोल सेट कीजिए, पढ़िए, नहीं तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आने वाला समय बहुत बुरा है, बहुत 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 बुरा है। समझे? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको करना क्या है पता है ना, 200 लाइक्स और जितना हो सके उतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ठीक है? जय हिंद।